नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। नेक्स्ट 72 आवर्स, आपके अगले 72 घंटे कैसे जाने वाले हैं? क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा इन अगले 72 घंटों में, या हो सकता है कि उससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन भी आ सकता है, कई बार आ जाता है। तो अगले 72 घंटे क्या कुछ लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ये हम जानेंगे सैंड रीडिंग के माध्यम से। बहुत समय हो गया था मैंने सैंड रीडिंग नहीं करी थी, तो मुझे चैनल हुआ आज कि मुझे सैंड रीडिंग के थ्रू आपको मैसेजेस चैनल करने हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। बिना देर करे शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. All right. मैं थोड़ा सा एंगल इसका ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो। राइट। सबसे पहली जो मुझे एनर्जी चैनल हो रही है, यहाँ पर एक हार्ट शेप बना है। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ एक हल्का सा ग्रूव है। सो दिस इज़ फॉर्मिंग अ हार्ट। तो सबसे पहला मैसेज तो यही है कि अगले 72 घंटे लवर्स के लिए, या जो भी लोग लव रिलेशन से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए किसी तरीके की कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुनने मिल सकती है उनको, या कुछ लोगों को कोई कांटेक्ट हो सकता है। किसी तरीके की पॉजिटिव न्यूज़। वैसे भी ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर हमेशा पॉजिटिविटी को सिंबलाइज करता है, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज करता है। तो ये लीफ ग्रीन, या मैं एप्पल ग्रीन बोलूँ तो ज़्यादा करेक्ट रहेगा। तो मुझे यहाँ पर जो भी लोग लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए किसी तरीके की गुड न्यूज़, चाहे आप सिंगल हों तो आपकी तरफ कोई न्यू रिलेशन या कोई न्यू रिश्ता आ सकता है जो मटीरियलाइज हो जाएगा, कमिटमेंट मिल सकता है। किसी तरीके की कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक दरार भी नज़र आ रही है। आई डोंट नो इसमें विजिबल है कि नहीं है, बट यहाँ पर एक दरार नज़र आ रही है। तो किसी तरीके का अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो कांटेक्ट होने की संभावना है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट स्टिल फॉर समवन, फॉर सम पीपल। ओके, तो ये सबसे पहला मैसेज मुझे चैनल हो रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें अगले 72 घंटे हम सब के जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहला मैसेज मुझे चैनल हो रहा है कि
आप में से काफ़ी सारे लोग अपना ध्यान नहीं रखते हैं, स्पेशली अपने खाने पीने का। आप लोग शायद फ्रूट्स कम खाते हैं या पानी कम पीते हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज मुझे ये चैनल हो रहा है, सबसे पहला, एवरी डे यू हैव टू टेक एन एप्पल। यू ऑलरेडी नो एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, सो प्लीज़ हैव एन एप्पल एवरी डे। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग वाकई में फ्रूट्स नहीं खाते हैं या अपना ध्यान खाने पीने को लेकर नहीं रखते हैं। ये ज़रूर बताइएगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी आ रही है मुझे। हम्म, हम्म, मालिक प्लीज़ चैनल करें। अगले 72 घंटों में हम सबके जीवन में क्या मेजर देखने को मिल सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है। What is coming towards us in the next 72 hours? स्टेबिलिटी आ रही है, कुछ जुड़ रहा है, बहुत कुछ रिलीज़ भी हो रहा है, बिकॉज न्यू मून इज़ ऑन द होराइजन। 26 या 27 को न्यू मून है, तो बहुत कुछ रिलीज़ भी होगा। तो हो सकता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में आपको काफ़ी ट्रिगर मिले, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो घबराइएगा मत, काफ़ी कुछ रिलीज़ होगा। व्हाट एल्स? कुछ गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई ज़रूर हैं यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कोई गुप्त शत्रु हैं, उनसे सावधान रहिए। वो आपके घर ही के लोग हैं। अब आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए था, बट था, मतलब है। ओके, व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। कोई नया सोर्स ऑफ इनकम कुछ लोगों के लिए जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी के लिए न्यू जॉब भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों को इस टाइम ड्यूरेशन में एंग्जाइटी फील हो सकती है, ट्रेम्बलिंग हो सकती है, हाथ पैर में जैसे कंपन होती है, जैसे कांपते हैं हाथ पैर, उस टाइप की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए फील हो रही है मुझे। कंपन जैसे होता है ना, समथिंग लाइक दिस। व्हाट एल्स? कोई घर का ऐसा जना है जो कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है बाहर, या फिर आपके ऑफिस में कोई ऐसा जना है जो आपका टीम लीडर, टीम मेंबर है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरों को दे रहा है या दे रही है। बहुत कुछ नेगेटिव रिलीज़ होने जा रहा है, बहुत कुछ नेगेटिव। कुछ नया स्प्राउट होता हुआ भी नज़र आ रहा है मुझे। डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग होगी, कुछ न्यू इंटेंशंस आप सेट कर सकते हैं फॉर योर लाइफ अहेड। कुछ नया ब्लॉसम करता हुआ नज़र आ रहा है, बट उससे पहले कुछ रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ अफर्मेशंस देते रहिए कि जो भी नेगेटिव है आपकी लाइफ में वो रिलीज़ हो जाए। मालिक प्लीज़ गाइड करें।
थैंक यू, थैंक यू सो मच। मे द डिवाइन ऑलवेज बी विद यू, सो मोट इट बी। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट, ट्रिगर। ईश्वर बुला रहे हैं अपने पास। कनेक्ट विद देम, कनेक्ट विद द डिवाइन। ईश्वर से कनेक्ट करिए, ईश्वर से बात करिए। दे वांट टू टॉक टू यू, दे हैव अ मैसेज फॉर यू। कनेक्ट विद देम। लेटर डी बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ बिल्कुल स्टक हो चुकी है, स्टैंड स्टिल जैसे। उनकी लाइफ को कोई डायरेक्शन मिल रहा है। दिशाहीन हो रखे हैं कुछ लोग, उनको डायरेक्शन मिल रहा है कि किस डायरेक्शन में मूव करना है या आगे क्या करना है अपनी लाइफ में। जो लोग दिशाहीन हो रखे हैं, ये मैसेज उनके लिए है। जैसे सूखी पत्तियां झड़ जाती हैं ना पेड़ से, ऐसे बहुत कुछ रिलीज़ होगा इस टाइम ड्यूरेशन में। मैं बार बार बोल रही हूँ, तो घबराइएगा मत, बहुत ट्रिगर मिलेगा, बट वो ज़रूरी है क्योंकि वो रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। वो सरफेस पे आके पर्जिंग होगी एंड वो रिलीज़ होगा। सो उसको रिलीज़ होने के लिए गैप आई मीन स्पेस दीजिए। और उसका बेस्ट तरीका है कि आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको ये तकलीफ़ कम महसूस होगी। कुछ लोगों को जी घबराना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इस टाइप की भी कोई तकलीफ़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करना, जैसे इतनी थकान हो गई कि अ, कुछ करा ही नहीं जा रहा, हिम्मत नहीं है, ऐसा भी फील हो सकता है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं कुछ लोग जो स्पिरिचुअलिटी में अपना सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं लाइफ में। क्लाइंबिंग अप द लैडर, मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, ये एनर्जी है। कुछ लोगों की ज़िंदगी राउंड एंड राउंड घूम रही है, सो दे नीड टू वर्क ऑन देम सेल्व्स। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कुछ लोग एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, सेम मिस्टेक। दे नीड टू वर्क ऑन देम सेल्व्स कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। व्हाट एल्स? थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। कुछ लोग क्रॉस रोड्स पर आते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई आपको स्पाई कर सकता है। कुछ लोग क्रॉस रोड पर हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। कनेक्ट विद योर डिवाइन, कनेक्ट विद योर रूट्स। अपनी रूट्स, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट करिए और आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, ये भी एक एनर्जी आ रही है। या मे बी मूवमेंट हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, ये भी एक एनर्जी आ रही है। कुछ नए लोगों से मिलना जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे।
साइकिल कंप्लीट हो रही है कुछ लोगों की। मूविंग टू द नेक्स्ट फेज। मालिक प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट 72 आवर्स क्या लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ बताएं। नेक्स्ट 72 आवर्स क्या लेकर आ रहे हैं। कंप्लीशन, मुझे सुनाई दे रहा है कंप्लीशन। आपको 9 नंबर बहुत दिख सकता है, किसी भी तरह से 999, 999, 9999 ऐसा कुछ दिख सकता है। पत्तियां झड़ती भी दिख सकती हैं पेड़ों से। स्मूथ सेलिंग, कुछ लोगों के लिए स्मूथ सेलिंग है जिन्होंने इनर वर्क करा है अपना, उनकी लाइफ में एक स्मूथ सेलिंग की तरफ मूविंग टुवर्ड कामर वाटर्स। स्मूथ सेलिंग, जैसे ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं या हो चुके हैं। ये उन्हीं लोगों से रिलेट करेगा जिन्होंने अपना इनर वर्क किया है। बाकी सबके लिए पर्जिंग की एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स, प्लीज़ गाइड करें मालिक। नेक्स्ट 72 आवर्स। आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, या आपको कोई ऐसे पेड़ जो बहुत पुराने हैं वो नज़र आ सकते हैं। हो सकता है सूखे पेड़ हों, हो सकता है उनमें पत्तियां हों मुरझाई हुई, ये भी एक एनर्जी आ रही है। ऐसा सपने में दिख सकता है, रियलिटी में दिख सकता है, रील्स में दिख सकता है, कहीं भी दिख सकता है। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो सबसे पहले अपने घर में जितने पौधे हैं उनको पानी डालिए, उनकी सेवा करिए और अपने एंसेस्टर्स को याद करके प्रार्थना करिए कि जो भी उनके लिए आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं वो आपको रिसीव हो। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। कनेक्ट विद मदर नेचर। गाय जो है काऊ, अगर आपके आसपास में आपको काऊ दिखती है तो प्लीज़ उसको कुछ खिला दें। बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल हो रहा है ये मैसेज। आपका शुक्र बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। काऊ की सेवा करें, वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब एकदम से मुझे चैनल हुआ इसलिए मैंने बताया। कुछ खिला दें कुछ, मगर ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने गंदा कुछ खिला दिया, ऐसा नहीं। आप कुछ अच्छा मतलब रोटी बना के उस पर घी लगा के फिर आप खिलाएं, या जो भी आप खिलाना चाहते हैं, हरा चारा या वॉटेवर, मतलब कुछ गंदा ना खिलाएं। कहने का मतलब ये है। आपका शुक्र ग्रह एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें। डेफिनेटली स्पाई करने की बहुत एनर्जी आ रही है। काफ़ी लोगों को कोई स्पाई कर रहा है, काफ़ी लोगों के ऊपर नज़र है, आई डोंट नो किसकी। कुछ लोगों के लिए ईवल स्पेल हो सकता है, कुछ लोगों को नज़र लग गई है।
या किसी पे कोई नज़र रखे हुए है। कोई आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरी वन बट सम ऑफ यू। कोई क्रश हो सकता है जो आपको नियर फ्यूचर में प्रपोज करने के बारे में सोचे। मशरूम नज़र आ सकता है। अबंडेंस की एनर्जी है मशरूम। क्यूमुलेटिव ग्रोथ है उसमें। मशरूम इज़ अगेन प्रोटीन, फाइव मतलब सो एंड अबंडेंस। फर्टिलिटी की एनर्जी आ रही है। कोई कंसीव करना चाह रहा है तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कंसेप्शन से रिलेटेड। इफ़ यू वांट टू प्लान, लवर्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यूनियन की, शादी होने की, शादी तय होने की, शादी होने की, या शादी फिक्स हो जाने की, कमिटमेंट मिलने की। आप एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, जो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं और अच्छे रिलेशंस हैं आप दोनों के, तो कमिटमेंट मिल सकता है। कुछ इंटीमेट टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ये भी चैनल हो रहा है। कुछ लोगों को पास्ट की मेमोरीज फ्लैशबैक कर सकती हैं इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को स्कल नज़र आ सकता है। या किसी ऐसे आदमी का चेहरा, सिर्फ चेहरा, सिर्फ फेस नज़र आएगा। दो आंखें, नाक, कान, कान भी नहीं, हो सकता है कान नज़र आ जाएं, दो आंखें, नाक, मुंह, बस के लिए खाली फेस नज़र आएगा। ऐसी भी एनर्जी आ रही है जैसे किसी ने किसी को किडनैप कर रखा हो। अगर आपको ऐसा कोई सपना आता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा फ्री लाइव सेशन में। कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए। जैसे किसी ने किसी को ट्रैप कर रखा हो, ये भी एक एनर्जी आ रही है। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी से रिलेट नहीं करेगा। बेबी की एनर्जी आ रही है। छोटा बच्चा जैसे पैदा हुआ है, ऐसा कुछ, न्यू बर्थ। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ही पैदा हो, मतलब कुछ नया, समथिंग इज़ बर्थिंग, समथिंग इज़ स्प्राउटिंग, कुछ स्प्राउट हो रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। व्हाट एल्स, और क्या हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। हेल्थ वाइज अगर आप कुछ बताना चाहें, हेल्थ से रिलेटेड। पानी बहुत पिएं, ये मैसेज आ रहा है। बाहर ना निकलें धूप में, बहुत हाई टेम्परेचर है, बाहर ना निकलें। लव की एनर्जी आ रही है बार बार मुझे। जैसे मुझे कहा जा रहा है योर लव इज़ प्रोटेक्टेड। आपका जैसे रिलेशन प्रोटेक्टेड है बाय द डिवाइन। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट है कि आपका प्यार और आप, मतलब अगर आप किसी मतलब रिश्ते में हैं तो यू आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन। आपको उल्टा लोटस नज़र आ सकता है। लोटस उल्टा, ऐसे, ऐसे की बजाय ऐसे।
व्हाट एल्स? बहुत ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम करें। बहुत ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तियों की मतलब हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत है। बच्चों को भी खिलाएं। ये एक स्पेशल मैसेज आ रहा है। कैल्शियम की किसी को डेफिशिएंसी हो रही है यहाँ पर, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रही है किसी को यहाँ पर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आँखों में तकलीफ़ हो सकती है, पानी आ सकता है, आँखों से रिलेटेड ध्यान रखें। अगर ऐसा कुछ होता है तो बर्फ़ लगाएं आँखों पर, और काफ़ी देर आँखें बंद करके बर्फ़ लगाकर, किसी रुमाल में बर्फ़ लगाकर उसको आँखों पे रख लें। आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा अगर ऐसा किसी को कुछ होता है तो। व्हाट एल्स? पैरों में दर्द हो सकता है, स्पेशली थाइज़। मोर की आवाज़ सुनाई दे सकती है। फीनिक्स नज़र आ सकता है सपने में या रील्स में या किसी जगह। फीनिक्स रीबर्थ की एनर्जी है। न्यू जॉब मिल सकता है कुछ लोगों को। कम्युनिकेशन आ रहा है, पॉजिटिव है ये कम्युनिकेशन। खुशी की खबर आ सकती है। बच्चों का रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें। अचार बहुत लोग खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बीपी शूट अप हो जा रहा है। अचार मत खाइए। आई डोंट नो, मेरे को एकदम से चैनल हुआ, पता नहीं किसकी एनर्जी है, बट अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी अचार मत खाइए। नींबू पानी आप ले सकते हैं। टेक अ लॉट ऑफ लेमनेड। बहुत कुछ एक साथ हो रहा है, मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम, जिसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि ट्राई टू मेंटेन बैलेंस। ये आपका एक टेस्ट हो रहा है, जैसे ईश्वर आपका कोई इम्तहान ले रहे हैं। यू हैव बीन गिवन मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम एंड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। ऐसा कुछ किसी के लिए चैनल हो रहा है मुझे। मल्टीपल थिंग्स गोइंग एट द सेम टाइम किसी के लिए चैनल हो रहा है। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती। जैसे उनके घर वाले उनकी भाभी से उनकी कोई अनबन हो गई है, जिसकी वजह से फेमिनिन एनर्जी है वो जिसकी मैं बात कर रही हूँ। जैसे उसकी भाभी उसको से कुछ अनबन हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत डिसहार्टेंड फील कर रही है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पर, बट उसकी एनर्जी पिक हो गई मुझे यहाँ पर। आई डोंट नो, अगर उसको समझ आ जाए तो प्लीज़ मुझे कनेक्ट करिए। जिन लोगों ने उम्मीद खो दी है कि आपका रिश्ता जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा,
तो यहाँ पर डिवाइन का मैसेज है कि आपका रिश्ता ज़रूर जुड़ेगा। अगर आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में चल रहे हैं, अलग रहते हैं, तो यहाँ पर डिवाइन का मैसेज है कि आपका रिश्ता ज़रूर जुड़ेगा। व्हाट एल्स? कुछ लोगों को चिड़िया या चिड़िया का घोंसला अपने घर में या अपने घर के बैल्कनी में या अपने घर के कहीं पर, मतलब आसपास, बिल्कुल ऐसा जैसे मतलब जो बहुत ही क्लियरली विजिबल हो, या चिड़िया का छोटा बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चा नज़र आ सकता है रील में या कहीं भी, आई डोंट नो, बट मुझे नज़र आ रहा है घर में चिड़िया का बच्चा, नॉट चिड़िया, चिड़िया का बच्चा, या घोंसले में चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ लेफ्ट में देख रहा है इधर। कुछ लोगों को अपने इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत नज़र आएंगे, मतलब बहुत याद आएंगे। जो भी आपके साथ बचपन में हुआ है ना, वो इस टाइम बहुत ट्रिगर करेगा आपको। वो दुख जैसे दुखती रथ पे किसी ने हाथ रख दिया हो ना, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। व्हाट एल्स मालिक प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट 72 आवर्स हम सब के लिए कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। किसी को चेस्ट पेन हो सकता है या चेस्ट में हल्का सा दर्द हो सकता है। स्टमक इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत नज़र आ रही है। एमीबाइसिस की प्रॉब्लम आ सकती है। किसी के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो किस चीज़ के लिए, बट मुझे यहाँ पर एकदम से चैनल हो रहा है कि आपको यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम एलोपैथिक टू आयुर्वेदिक। कोई कम्युनिकेशन आ रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, किसी तरीके की गाइडेंस। जो पहले कम्युनिकेशन था कि अब मेरे को चैनल हो रहा था, वो गुड न्यूज़ थी। ये जो कम्युनिकेशन है ये आपके लिए गाइडेंस है। कोई ऐसा मैसेज है जो आपको ज़रूर करना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है आपको, जिसकी वजह से आपका मन बहुत ज़्यादा व्यथित हो सकता है, परेशान हो सकते हैं आप। थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पर। बटरफ्लाई नज़र आ सकती है। मैंने थोड़ा सा इधर ले लिया क्योंकि मैं थोड़ा डीपली देखना चाह रही थी, प्लीज़ डोंट माइंड, बट मैं थोड़ा गहराई से देखना चाह रही थी, इसलिए मैंने इधर ले लिया। जिन्होंने सेल्फ वर्क किया है, डेफिनेटली उनकी लाइफ स्मूथ सेलिंग की तरफ जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे मूव कर रहे हैं। कुछ हैप्पी
वेंचर्स की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन्होंने सेल्फ वर्क किया है ये उन्हीं के लिए है। सिर में दर्द की एनर्जी, सिर में दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है। हेडेक की बहुत एनर्जी आ रही है। एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है ये हेडेक, तो थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप एसिडिटी की दवा नहीं लेते हैं तो प्लीज़ ले लें। और आपके पास मेडिकल किट ज़रूर होना चाहिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती, तो यू मस्ट हैव अ मेडिकल किट विद मेडिसन्स। कई बार मेरे को रात में मैसेजेस करते हैं आप लोग, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और फिर मुझे इतना हेल्पलेस फील करती हूँ मैं कि आपके पास मेडिसिन भी नहीं है। लेटर डी बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। किसी को चक्कर आ सकते हैं। सिर घूमना, चक्कर आना, इस टाइप के इश्यूज नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंधों में दर्द हो सकता है। दोनों कंधे जो हैं बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल टूट गए, जैसे बहुत कंधों पे बहुत एकदम से प्रेशर फील हो सकता है। कंधों में बहुत दर्द हो सकता है। दुखन की एनर्जी है कंधों में। आँखों पे स्ट्रेन पड़ेगा, आँखों का खास ध्यान रखें। आँखों पे बहुत स्ट्रेन हो सकता है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। और बर्फ़ लगाएं, अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर बर्फ़ लगाएं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। कुछ अच्छी खबर, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अगर आप देना चाहें। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या पॉजिटिव हो सकता है इन जनरल, सबके लिए, कलेक्टिव लेवल पर। मालिक मुझे कह रहे हैं पॉजिटिव तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर लोगों को मेरी बात भी तो माननी पड़ेगी। सही कह रहे हैं। ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, वरना आप अप्रूट हो सकते हैं, डिसरप्शन हो सकता है। अपने आप को ग्राउंड करिए, कनेक्ट विद मदर अर्थ। बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग की किसी को बहुत ज़रूरत है। डेप्थ में जाने की ज़रूरत है किसी चीज़ की। अगर आप कहीं अटक गए हैं तो उसकी गहराई में जाकर समझने की कोशिश करिए कि गलती कहाँ करी है, क्योंकि गलती आप ही ने करी है। ये भी यहाँ पे एक मैसेज चैनल हो रहा है। तो उसको डेप्थ में जानने की कोशिश करिए कि मैंने कहाँ गलती करी है। वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, ऐसा क्या है जो मैं गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि वो गलती आप ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में हैं खुद ही परेशान हो रहे हैं। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए, बट है। किसी के सिर में, मतलब मुझे सिर में दर्द की बहुत हैवी एनर्जी आ रही है इस वक्त, बहुत ही हैवी। बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन, पर्जिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं मुझे। लेटर एस इज़ वेरी प्रोमिनेंट।
टू नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। टू नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कोई यूनियन की एनर्जी है। टू नंबर यूनियन को भी सिग्निफाई करता है, कुटुंब को भी सिग्निफाई करता है। सेकंड हाउस कुटुंब का होता है। फाइनेंशियल गेन को भी रिप्रेजेंट करता है, वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो टू नंबर सिग्निफिकेंट है, या तो फैमिली में कुछ होगा, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर फाइनेंशियल गेन। एम लेटर सॉरी, लेटर एम अपने घर में अपना इंटीरियर चेंज करिए। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट यहाँ पर कुछ इंटीरियर चेंज करने की एनर्जी आ रही है। कुछ पौधे लगाइए, कुछ कुछ इंडोर प्लांट्स लगाइए, कुछ इंटीरियर में चेंज करिए। हल्के रंग के कपड़े पहनिए। नज़र टोक से बचिए, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स, मालिक प्लीज़ गाइड करें। और कोई गुड न्यूज़ जो आप देना चाहें फॉर ऑल द कलेक्टिव्स। लव की एनर्जी आ रही है मुझे बार बार, स्पेशली सिंगल्स के लिए रिश्ते की एनर्जी आ रही है, जैसे सिंगल्स का रिश्ता जुड़ेगा। रिश्ते की एनर्जी आ रही है, रिश्ता लेके कोई आ सकता है, रोका हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है। घर से रिलेटेड भी एनर्जी है। घर में पता नहीं, जब भी मैं ये करती हूँ ना, पता नहीं मेरे इस टेबल पर कहाँ से वो आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, कहाँ से उड़ता है, मुझे यही समझ में नहीं आता। इतनी कोशिश करती हूँ कि मेरे इस पे नहीं आए, बट पता नहीं कहाँ से आ जाता है। एनीवे, कली आपको नज़र आ सकती है, बड, BUD, बड। घर से रिलेटेड नज़र आ रहा है। कोई 4 लोगों के बीच में समझौता हो रहा है। 4 लोग हैं, समझौता हो रहा है। कुछ लोग दूर जा रहे हैं आपसे। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाए, या फिर कोई ट्रैवल का प्लान बन जाए। कुछ लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पोस्ट वगैरह डालेंगे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी लाइमलाइट में रहेंगे। नज़रें लोगों की आप ही के ऊपर रहेंगी कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, मतलब समथिंग लाइक दिस। स्टैंड स्टिल एनर्जी बहुत लोगों के लिए आ रही है, जैसे ज़िंदगी रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही। आई डोंट नो किसकी है, बट बहुत लोगों के लिए मुझे एनर्जी फील हो रही है। ज़िंदगी रुक गई, थम गई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है।
दांतों में दर्द हो सकता है। व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें। कोई और गुड न्यूज़, कोई और अच्छी खबर? मिलने की एनर्जी है, मिलने का प्लान बन सकता है। कुछ लोग किटी पार्टी वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं या करते हैं, तो वो ऐसा भी कुछ प्लान कर सकते हैं। कोई आपके अगेंस्ट किसी तरीके का षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ सावधान रहें। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है। कुछ लोगों को किचन में आपका जो स्टोर है, मतलब जहाँ पर भी आप अपना ग्रॉसरी वगैरह रखते हैं, राशन, कुछ जगहों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने खोल के नहीं देखा, उसमें कीड़े लग गए हैं। पता नहीं मैसेज किसके लिए आ रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ को देखें और उसे बाहर फेंकें। अजीब से मैसेजेस आ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क बहुत नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क। या ऐसा नज़र आएगा कि मैं कोई क्वेश्चन पेपर देने बैठी हूँ एग्ज़ाम में, या बैठा हूँ। अगेन गुड न्यूज़ की एनर्जी है, ये कोई पॉजिटिव न्यूज़ है। और आपको वाया, मतलब आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी ये न्यूज़, किसी के थ्रू न्यूज़ मिलेगी। 3 न्यूज़ के मैसेजेस आए हैं। एक न्यूज़ तो डायरेक्टली मिलेगी जो पॉजिटिव है, एक गाइडेंस है, और एक आपको ऐसे मिलेगी कि किसी ने आपको बताया और फिर आपने वो सुना, मतलब वाया समबडी, ऐसा। मालिक और कोई न्यूज़, सॉरी, और कोई मैसेज जो आप देना चाहें, कुछ और ऐसा इम्पोर्टेंट जो मैं मिस कर रही हूँ, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्रार्थना करो, ये कहा जा रहा है। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, प्रार्थना करो। जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओ, कोई डिसीशन ना ले पाओ, तो 5 मिनट आंखें बंद करके प्रार्थना करो, ये कह रहे हैं मालिक। अपने घर में बर्फ़ ज़रूर रखिएगा। कुछ लेटर्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आपको इन्वर्टेड वी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा। वी का जो लेटर है वो उल्टा नज़र आएगा। लेटर बी नज़र आ सकता है, सी नज़र आ सकता है, क्यू, आर, टी, यू, जी, पी, एल, ओ, ये कुछ लेटर्स हैं। नंबर्स, नंबर्स
5, 8, 7, 3, 9, 0, 21, 6। ये कुछ लेटर्स हैं, ओ सॉरी नंबर्स हैं। अब हम टैरो से देख लेते हैं कि क्या पता चलता है। कुछ ऐसा हो जो मैंने मिस कर दिया हो तो वो भी मैं आपको बता दूं। मालिक प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट 72 आवर्स की क्या एनर्जी रहेगी फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। फाइनेंशियल गेन की हमने बात करी थी, या फिर मैंने जॉब से रिलेटेड भी बात करी थी, घर से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड। हैप्पी फैमिली, रिश्ता जुड़ रहा है, रिश्ता आ सकता है, प्रपोज़ल आ सकता है, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी, बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। ये बात हम कर चुके हैं। हीलिंग की ज़रूरत है। मैंने आपको ग्राउंडिंग के लिए बोला था कि आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। किसी बारे में अगर आप हताश फील करें, निराश फील करें तो ईश्वर से कनेक्ट करें। तो यहाँ पर वो दोनों चीज़ें दोनों तीनों चीज़ें समावेश होकर ये कार्ड आया है। फाइनेंशियल गेन की बात करी थी, स्टेबिलिटी की बात करी थी। विश फुलफिलमेंट, माय लास्ट शफल। जगल करना, मैंने बोला था जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन की एनर्जी है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। वही चीज़ें निकल कर आई हैं जो मैंने आपको बताई थी। गाइडेंस देख लेते हैं। मालिक गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। पानी खूब पिएं, मदर नेचर से कनेक्ट करें, रूट्स के साथ कनेक्ट करें। मैंने बार बार बोला था अपने एंसेस्टर्स रूट्स के साथ कनेक्ट करें। वही सेम चीज़ें निकल कर आई हैं। गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। सेक्रेड रेवरेंस, अगेन यहाँ पर हार्ट है, उसमें एक ताला है और ये चाबी है। जैसे आपको किसी के दिल की चाबी मिल गई है। लव के लिए बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है और यहाँ पर भी सेम
इंटीमेसी मैंने बोला था ना, कुछ लोग इंटीमेट हो सकते हैं या कंसेप्शन से रिलेटेड। टेंडर एम्ब्रेस, 2 नंबर मैंने कहा था बड़ा सिग्निफिकेंट है, वही एनर्जी आई है। बॉडी एंड सोल, ईश्वर से कनेक्ट करिए। 5 नंबर मैंने बोला था, आई थिंक मैंने बोला था। और हमने जो जब स्टार्टिंग में देखा था तो यहाँ पर एक ग्रूव था ना, जब मैंने प्लेट में दिखाया था आपको कि हार्ट बन रहा है, तो बॉडी एंड सोल मतलब ईश्वर से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वन लास्ट मैसेज, थैंक यू। द रोजेस किस, अगेन लव की एनर्जी है। 9 नंबर मैंने बोला था, द रोजेस किस, तो डेफिनेटली लव की बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आई है। रिश्ता जुड़, बहुत सारे रिश्ते जुड़ सकते हैं इस टाइम पे, जुड़ सकते हैं या फिर नए रिश्ते बन सकते हैं, ये एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।